हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन यानी क्लास 10th का चैप्टर 2 फिजिक्स में, ठीक है ना। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऑब्जेक्टिव करने वाले इंपॉर्टेंट से, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है अपने पास कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो जिस तरह प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश की तिरछी मुड़ने की घटना क्या कहलाती है। तो प्रकाश का जो तिरछी मुड़ने का घटना है उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब एग्जांपल इस तरह से कुछ है ना, बना हुआ, यहाँ से आता है और तिरछा मुड़ जाता है, तो यही घटना हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम निम्न में से कौन है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, आप जस्ट याद रख लेंगे, डायरेक्टली यहाँ कर दिए हैं। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, यानी साइन आई बटा साइन आर का रेशियो अनुपात जो है वही स्नेल के नियम को डिफाइन करता है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है ना, उसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, n बराबर क्या होगा, या खाली जगह है तो n बराबर का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो n बराबर होता है आपका c/v, ठीक है ना। c का मतलब हो गया जो स्पीड ऑफ चाल है, मतलब स्पीड है वो किस में होगा निर्वात में, और v4 हो गया उस माध्यम में जिस माध्यम में बात कर रहे हो, ठीक। आगे बढ़े, देखिए देखिए फटाफट से देखते हैं इसमें भी क्वेश्चन हम लोग, ठीक है ना, कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो सेकंड लॉ है ना, वो स्नेल के नियम को डिफाइन करता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध बताएं। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जो संबंध होता है वो होता है आपका n बराबर 1/sin c। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा, बर्फ का अपवर्तनांक जो है 1.31 होता है, ठीक ना। आगे बढ़े, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो है वो 2.42 होता है, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है ये भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है। तो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका क्रांतिक कोण जो है 24.44 डिग्री होता है, यानी 24.44 डिग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नीलम का अपवर्तनांक कितना होता है। तो नीलम का जो अपवर्तनांक है वो 1.77 होता है। कितना होता है, 1.77। याद रखेंगे, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। मतलब तारा जो है क्यों टिमटिमाता है, दिखता है ना हमको अर्थ सरफेस से, मतलब देखते हैं मान लीजिए जमीन से, ठीक है, तो हम लोग को दिखता है कि तारा सब चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ। तो ये घटना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कार्बन के अपरूप का नाम बताएं। तो शुद्ध कार्बन, देखिए कार्बन का तो कई ठो अपरूप है, ठीक है ना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो शुद्ध रूप में जो है ना हमको हीरा पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिन के आभासी समय में कितने मिनट की वृद्धि होती है। तो दिन के आभासी समय में हम लोगों को 4 मिनट का वृद्धि मिलता है। पहला तो होता है क्या कि मतलब पहला होता है ये कि मतलब 4 मिनट दिखा। तो 4 मिनट मतलब होता है क्या, एक तो सूर्यास्त के समय, एक सूर्योदय के समय, 2-2 मिनट करके मिलता है हमको। तो वही 2-2 मिनट करके हमको कितना एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 4 मिनट, ठीक। अगला है, 2 सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो 2 सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस जो होता है अपने पास 2 प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस का दूसरा नाम बताएं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। लेकिन उत्तल अगर दर्पण हो तो उसको अपसारी दर्पण, पिछले वाला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, उसको आप वॉच कर लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। जस्ट उसी से कोरिलेट करिएगा, वहां पे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन है हीरा चमकता है किस घटना के कारण? मतलब हीरा जो मतलब इतना ज्यादा ब्राइटनेस होता है उसके अंदर, किस वजह से होता है? तो वो जो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। याद रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, प्रत्येक लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में याद रखिएगा फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग फोकसांतर कहते हैं। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये काफी बार ये भी पूछा हुआ है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक ना, इसको हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता तथा फोकस में संबंध बताएं। तो लेंस की क्षमता और फोकस में रिलेशन होता है, जो होता है P बराबर 1/f। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है सब। ठीक ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। याद रखेंगे। तो सिमिलरली अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक ना, आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास लेंस में आवर्धन। अभी जस्ट उस वाले वीडियो में हम लोग करके बताए थे आपको। ठीक है ना, कि आवर्धन लेंस में क्या होता है V/U, लेकिन दर्पण में क्या होता है -B/U। यहाँ पे हम लोग बताए थे कि दर्पण में क्या होता है M बराबर -B/U, लेकिन लेंस में क्या होता है M बराबर V/U होता है। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आगे बढ़ जाए। देखिए यदि क्या बोला है, वो बोला पहले किस लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण का बताएं। तो आपतन कोण अगर 0 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। याद रखिएगा इसको। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस कार्य करता है? मतलब किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकसांतर होगा। तो क्या इसको क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करके दे रहे हैं कि आपको R बराबर गिवन है 20, तो F निकालना है। F का फॉर्मूला क्या होता है R/2। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 20/2 यानी कि सॉल्व करने पे आया 10, यानी आंसर कितना होगा आपका 10 आंसर होगा। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन में क्या किए हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकसांतर क्या होगा? तो F बराबर R/2 के 10 आंसर आ गया। ठीक ना, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो तो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? मान लीजिए कि कोई पर आपके पास प्रतिबिंब बना, ठीक है ना, वो क्या होता है कि समान आकार का सेम साइज का बनता है, तो उसको हम लोग फोकस की दुगनी ओर रखेंगे। याद रखिएगा, जहां भी आपका फोकस होता है उससे डबल रखेंगे। ठीक ना, आगे बढ़े। देखिए लास्ट शीट है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। ठीक ना, अगला है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस का धनात्मक होगा तो अवतल लेंस का क्या होगा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा। ठीक, किसी पदार्थ का प्रयोग लेंस में, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग लेंस बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं? ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो इसका आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है ANG या फिर GNA, ये क्वेश्चन पूछता है, वो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा आंसर। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग हवा में कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जो है हवा में, मतलब एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग जल में क्या है? तो प्रकाश का वेग जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है? तो कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक ना, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना लेंस सूत्र बताएं। तो लेंस फॉर्मूला जो होता है
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। रिपीट कर देते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे v जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी, f हो गया फोकस दूरी। तो ये सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देख लेंगे, एक बार में नहीं समझ आएगा तो 2 बार में देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जुड़े रहें अंसारी मैथ के साथ, ठीक है। इसमें हम लोग 34 लगभग क्वेश्चन किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन, ठीक। तो आप अच्छे से इसको वॉच कर लेंगे, ठीक है ना, लिख लेंगे अपने कॉपी में नोट करके, ठीक। तो हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहें अंसारी मैथ के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।